ड्रॉ करते हैं। तो एक पहले हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस वोल्टेज मान लेते हैं। ये हमने क्या किया, रेफरेंस वोल्टेज। अब इंडक्टर लगा हुआ है तो हम लोग किसको माना है, इंडक्टर के वोल्टेज को क्या मान लिया है, रेफरेंस। रेफरेंस यानी 0 पॉइंट, जिसके हमें क्या करना है, अपर या लोअर में हमें क्या करना है, रोटेट करना है। अब इंडक्टर में क्या होता है, करंट हमारी लैग करती है, IL। इंडक्टर में क्या करती है, हमारी करंट क्या करती है, लैग करती है। कितने एंगल लैग करती है, 90 डिग्री लैग करती है, ठीक है। यानी कि ये क्या कर रही है, हमारी लैगिंग। किसको लैग कर रही है, वोल्टेज को। इंडक्टर के वोल्टेज को 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, जब हमने क्या माना था, रेफरेंस वोल्टेज को माना था। अब हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस किसको मानते हैं, ये क्या था, रेफरेंस जब हमने किसको माना था, वोल्टेज को। दूसरे केस में देखते हैं, रेफरेंस हम लोग किसको मानते हैं, करंट को। अब देखिए, रेफरेंस हमने किसको मान लिया, करंट को। करंट कौन सी है हमारी, इंडक्टर की करंट है, ठीक है। रेफरेंस किसको मान लिया हमने बेटा, करंट को मान लिया। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज से करंट हमारी क्या कर रही है, लैग कर रही है। अगर हम इसके दूसरी तरफ से हम लोग देखें या बात को घुमा कर कहें, इंडक्टर से वोल्टेज हमारा कितना है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो यही चीज़ हम लोगों ने क्या किया, अलग बनाकर यहाँ पर दिखा दी है। VL क्या कर रहा है, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीडिंग। वो क्या कर रहा था, लैगिंग। और ये क्या कर रहा है, लीडिंग। यानी इसको क्या कर रहा है, ये 90 डिग्री वोल्टेज को अगर हम लोग रोक दें तो करंट हमारी मूवेबल है। तो करंट हमारी किस तरफ मूव हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रही है, किधर हो रही है, क्लॉकवाइज। अगर हमारा फेज़र हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मूव करेगा, फेज़र हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा मूव करेगा, तो हमारा क्या होगा, लैगिंग के लिए होगा, ठीक है। लैगिंग में क्या होता है, फेज़र हमारा क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेशन। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। लैगिंग में क्या होता है, चाहे वोल्टेज हो चाहे करंट हो, लैगिंग में क्या होता है, हमारा फेज़र क्या करता है, क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अब देखिए लीडिंग में हमारा क्या करता है, देखिए लीडिंग में यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था। अब देखिए ये फेज़र ऐसे हमारा शिफ्ट हो रहा है। देखिए ये फेज़र हमारा क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यानी कि ये कैसा जा रहा है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ये कैसा जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। यानी लीडिंग में क्या जाएगा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। यानी कि क्या हो जा रहा हम लोगों का, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये क्या होता है हमारा, इंडक्टर के लिए होता है। जब ये चीज़ हम लोग सीख जाएंगे तो ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर के लिए डिज़ाइन करेंगे, फिर दोनों को मर्ज करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि हमारा सर्किट में कैसे हम लोग किसी का फेज़र डेवलप कर लेते हैं। फेज़र हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मशीन्स में, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो उसमें हमारे पास बहुत सारी करंट्स होती है, वोल्टेज होता है, ठीक, EMF होता है, सबका अलग अलग फेज़र होता है। पावर सिस्टम में हमारा फेज़र यूज़ होता है, ठीक है। कुछ सर्किट्स होते हैं उनमें हमारा क्या होता है, फेज़र यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इंडक्टर के लिए हो गया फेजर डायग्राम। इनको 2-3 जहाँ पे मैंने सर्किल किया है, इन पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, याद रखेंगे और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, फेजर बना सकते हैं। अब आता है सेकंड हमारा, क्या आता है, कैपेसिटर। देखिए दूसरा आता है हमारा कैपेसिटर। दूसरा आता है हमारा कैपेसिटर। अब देखिए कैपेसिटर में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज। यानी कि वोल्टेज में क्या होगा, अगर करंट में कोई चेंजेस आ रहा है तो वो कैपेसिटर क्या करेगा, जल्दी से उसको वोल्टेज को चेंज नहीं करने देगा। यानी हम लोग यूँ कह सकते हैं कि जो इंडक्टर की जो इंडक्टर में जो फेज़र बन रहा था, सिंपल भाषा में जो इंडक्टर में हमारा फेज़र बन रहा था, कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर में सबसे पहले हम लोग, चलिए ठीक है, इसमें जैसे हम लोगों ने क्या माना था, वोल्टेज को रेफरेंस माना था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैपेसिटर को भी क्या करेंगे, एज अ रेफरेंस मानेंगे, BC रेफरेंस। तो हमने क्या किया, कैपेसिटर के वोल्टेज को क्या मान लिया, रेफरेंस मान लिया, ठीक। कैपेसिटर के वोल्टेज को रेफरेंस मान लिया, यानी कि कैपेसिटर के वोल्टेज को हमने रेफरेंस मान लिया।
तो कैपेसिटर में जो कैपेसिटर की जो करंट होती है वो क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। IC कितना लीड कर गई, लीडिंग 90 डिग्री। किससे लीड कर गई, कैपेसिटर के वोल्टेज से लीड कर गई। दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, रेफरेंस मानते हैं करंट को, कैपेसिटर की करंट को क्या मान लिया, रेफरेंस। अभी देखिए आप ये बेसिक जब सीख जाएंगे ना तो आपको फेजर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, अगर आपने ये टर्म्स अच्छे से अप्लाई किए और रिमेंबर रखे माइंड में। अब देखिए जब इसमें क्या नाम जब इसमें क्या हो रहा है, हमारा वोल्टेज हमारा फिक्स है तो करंट क्या कर रही है, 90 डिग्री लीड कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब इसमें देखिए, अब इसको हम दूसरे पहलू से ये भी तो कह सकते हैं कि हमारा जो, अगर इसको हम रोक लें, इसको रोक लें और ये मूवेबल कर दें ये वाली पोर्शन वोल्टेज को, तो ये क्या कर रहा है, 90 डिग्री से क्या कर रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि लैग कर रहा है। ये क्या कर रहा है, BC क्या कर रहा है, लैगिंग। इसमें क्या कर रहा था, लीडिंग। अब देख लीजिए ये हमारे क्या होते हैं, जस्ट इसका क्या होता है, रिवर्स होता है। जो इसमें फॉलो हो रहा है वही इसमें फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या होता है, एक इंडक्टर और कैपेसिटर का क्या है, ये फेजर डायग्राम है। और फेजर में हम लोग क्या करते हैं, इसी से ही आगे चल के हमारे क्या होते हैं, सर्किट डिज़ाइन होते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेसिक ऑफ फेजर। जिनको नहीं आ रहा है वो लोग ये अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फेजर डायग्राम का। ओके, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हमने क्या किया है, यहाँ पर एक सर्किट लिया हुआ है जिसमें हमारा क्या है, इंडक्टर लगा हुआ है जिसके क्रॉस वोल्टेज हमारा कितना है, BL, एंड एक कैपेसिटर लगा रहा है जिसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, BC। ठीक है, और उसके क्या है, सोर्स दिया है BS। अब इसमें आ जाता है कभी कभी कुछ एग्ज़ाम्स में पूछ लेता है, जैसे आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं JEE या AE की, तो उसमें हमारा छोटे PSU से एग्ज़ाम में पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा और फेज़र बना के दे देगा। तो उसमें से पूछ लेगा कि करेक्ट फेज़र कौन सा होगा। फिलहाल वो तो उसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तब की बात है। अब इसमें हम लोग फेज़र कैसे ड्रॉ करेंगे इस चीज़ को देखते हैं। जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है बेसिक कॉन्सेप्ट, हम लोग क्या करेंगे उसी को ही अप्लाई करेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, फेज़र को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इसका सप्लाई वोल्टेज BS है, ठीक, इसके क्रॉस वोल्टेज VL है और इसके क्रॉस वोल्टेज VC है। अब इन सब में देखिए कॉमन क्या है, रेफरेंस कैसे, हाउ टू चूज़ है रेफरेंस। रेफरेंस हम लोग उस पॉइंट को रेफरेंस लेंगे या उस करंट या वोल्टेज को रेफरेंस लेंगे जो क्या होगा, सारे एलिमेंट्स में हमारा क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, यानी कि जो सारे एलिमेंट्स में हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, रेफरेंस। जैसे यहाँ पर ये देख पा रहे होंगे आप IS करंट, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे IS करंट। जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो BL में भी क्या आ रही है, हमारी IS करंट गुजर रही है होके। ठीक है, BC में जा रहे हैं तो BC में क्या हो रही, IS करंट हमारी होके गुजर रही है वोल्टेज से। ठीक है, और ये हमारा क्या बना रही है, क्लोज पाथ बना रही है। यानी कि यूँ देखिए, अगर हम लोग इसमें KCL लगाते हैं तो ये IS करंट क्या कर रही है, इस लूप में सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, इस लूप में सर्कुलेट कर रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फेजर बनाते हैं। तो यानी इतना तो कंफर्म हो गया, इसको हम लोग क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। इसको हम लोग क्या लेंगे, रेफरेंस लेंगे। ठीक है, इतना तो कंफर्म हो गया, इसको हम लोग क्या लेंगे, रेफरेंस। तो ठीक है, ले लेते हैं रेफरेंस। तो IS को क्या ले लिया, रेफरेंस। IS को क्या ले लिया, रेफरेंस। अब देखिए, अब ये करंट किसके थ्रू अब पास होने वाली है, इंडक्टर के, इंडक्टर के पास जाएगी ना, यानी कि इसमें क्या आएगा, इंडक्टर की करंट। अब इंडक्टर में किसके करंट किसके थ्रू जाएगी, इंडक्टर के पास। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है, वोल्टेज। जब हमने करंट को रेफरेंस ले लिया है तो बैरी हमारा क्या हो सकता है, वोल्टेज। तो वोल्टेज, अब इंडक्टर का वोल्टेज, अब ये बताइए हम लोगों ने जो बेसिक पढ़ा था, अगर करंट को रेफरेंस मानते हैं तो वोल्टेज हमारा क्या करता है, लीड करता है। तो वोल्टेज हमारा क्या कर गया, लीड कर गया। कितना लीड कर गया, 90 डिग्री। कितना लीड कर गया, 90 डिग्री। बोला था ना आपसे कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हमारा क्या करेगा, लीड करेगा। ठीक है, अब ये करंट किसके पास आएगी, कैपेसिटर के पास। कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज कितना है, VC। तो इस करंट जो हमने मानी थी, इस करंट के हिसाब से ये वोल्टेज क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। VC क्या कर रहा है,
लैग कर रहा है। कितना लैग कर रहा है? 90 डिग्री। बस सिंपल। मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत अगर वैल्यूज़ दी रखी हैं तो मैग्नीट्यूड में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, बस ये आपका क्या हो गया, फेज़र रेडी हो गया। क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या किया, फेज़र को अच्छे से प्लॉट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, अब ये क्या देखा था, एलसी सीरीज़ देखा था, अब क्या देखेंगे, एलसी पैरेलल सर्किट लगा के देखेंगे उसमें हमारा कैसे फेज़र आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैरेलल सर्किट दिया है, एलसी पैरेलल सर्किट, ठीक है। अब इस पैरेलल सर्किट के हम लोग क्या करेंगे, फेजर को ड्रॉ करेंगे। अब कैसे ड्रॉ करेंगे, अब देखिए यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोर्स वोल्टेज है, ठीक है। तो सोर्स वोल्टेज यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी तो हमारा क्या आएगा, सोर्स वोल्टेज यहाँ पर भी क्या आएगा, वी एस, यानी कि सोर्स वोल्टेज ही आएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या है, कोई भी एलिमेंट नहीं लगा हुआ, डायरेक्ट ये क्या है, एक कंडक्टर से सीधा यहाँ पर हमारा क्या है, ऐड है। तो यहाँ पर हमारा क्या है, सोर्स वोल्टेज क्या है, ऐड है। तो इसको क्या करेंगे, सोर्स वोल्टेज को हम लोग क्या करेंगे, एज अ रेफरेंस तो ले लेते हैं। सोर्स वोल्टेज को हमने क्या लिया, रेफरेंस, सोर्स वोल्टेज को क्या ले लिया, रेफरेंस।